नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप राजगोर कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे मुग़ल सिक्के की बात करने वाले हैं जो हाल ही में 56 लाख रुपयों में बिका है। और मज़े की बात यह है कि हो सकता है कि सामान्य सा दिखने वाला यह सिक्का कहीं आपके घर में भी हो। सोने का ये सिक्का करीबन 11 ग्राम का है और इसे मुग़ल सम्राट कामबख्श ने अपने शासन के दूसरे साल में छपवाया था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये सिक्का दिखता कैसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सिक्के की अग्रभाग पर फारसी भाषा में एक शेर लिखा हुआ है। सिक्का ज़ददर दक्कन बर खुर्शीद ओ माह बादशाह कामबख्श दीन पनाह। इसका अर्थ होता है, सूर्य और चंद्र की तरह रहने वाले इस सिक्के को विश्वास की शरण होने वाले सम्राट कामबख्श ने दक्कन से बनाया। इस सिक्के की दूसरी तरफ फारसी में आप पढ़ सकते हैं, ज़र्ब बीजापुर दारुस ज़फ़र सनहदो जुलूस मेमनत मानुस। इसका हिंदी में अर्थ होता है, अपने शांत और समृद्ध शासनकाल के दूसरे वर्ष में कामयाबी की राजधानी बीजापुर में इस सिक्के को बनाया गया। दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यह सिक्का आज 56 लाख रुपयों में बिका है। यह जानने के लिए हम चलते हैं आज से 315 साल पहले। सन 1707 की 3 मार्च का ये दिन है। मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब की अभी मृत्यु हुई है। अपने कई सालों के करीबन 50 सालों के साम्राज्य में औरंगज़ेब ने अपने उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उसके मरने के बाद उसके 3 बेटे शाह आलम, आज़म शाह और कामबख्श, इन तीनों में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। शाह आलम ने अपने पिता की मृत्यु के साथ ही अपने आप को मुग़ल सम्राट घोषित कर दिया। इस तरफ आज़म शाह, जो उस वक्त गुजरात में था, उसने गुजरात में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरफ दक्कन में औरंगज़ेब के 5वें बेटे कामबख्श, जो एक हिंदू माता का पुत्र था, उसने मार्च के महीने में ही बीजापुर के किले को कब्जा कर अपने आप को मुग़ल सम्राट घोषित कर दिया है। दिल्ली के सम्राट बनने की होड़ में यह तीनों बेटे लगे हुए हैं, लेकिन शाह आलम काफ़ी फुर्तीला है और उसके साथ दिल्ली की सेना भी है। शाह आलम अपने छोटे भाई आज़म शाह पर आक्रमण कर उसे मरवा देता है। इसके बाद बारी है कामबख्श की। शाह आलम को अपने छोटे भाई कामबख्श को मरवाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जून 1708 में शाह आलम ने कामबख्श पर धावा बोल दिया है। 13 जनवरी 1709 को अपनी छोटी सेना के कारण कामबख्श आखिर जख्मी हो जाता है और गिरफ्तार हो जाता है, और इसके दूसरे ही दिन 14 जनवरी 1709 को उसकी मृत्यु हो जाती है। शाह आलम के जून 1708 के आक्रमण के पहले सिर्फ 6 महीने के दरमियान इस सिक्के को छापने का समय दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का सिर्फ यही एक सोने का सिक्का अब तक प्राप्त हुआ है। इन दोनों कारणों की वजह से यह सोने का सिक्का ऐतिहासिक हो गया और इतना महंगा हुआ है। ऑक्शन कंपनी ने इस सिक्के की कीमत करीबन 45 लाख रुपए अंदाजी थी, लेकिन ऑक्शन के दरमियान किसी अनजान व्यक्ति ने, एक अनजान संग्रहकर्ता ने टेलीफोन पर ही इस सिक्के की कीमत 56 लाख लगाकर, सबसे ज़्यादा लगाकर इस सिक्के को खरीद लिया है। अब तक का ये एक बहुत बड़ा और अनूठा विक्रम। 51 lakh is with me. Any advance on that?
51 lakh is with me, looking for 56 lakhs. 56 on the telephone, any advance on that? 56 lakhs on the telephone, any advance on that? 56 lakhs on the telephone, any advance on that? It clears my book bidder, any advance on that? 56 lakhs with the gentleman over the telephone, any advance on that? That's a very important coin of the Kam Baksh. I take the immense proud to be auctioning it today. Selling the lot number 219, taking the last call. It's going, gone for 56 lakhs. क्या यह वीडियो आपको अच्छा लगा? क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह के महंगे और रोचक सिक्कों की जानकारी आपको बार बार मिलती रहे? अगर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके सामने आए और आपको ऐसे सिक्कों की जानकारी दें, यह जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को फ्री सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपके मोबाइल में नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले, इसके लिए पास वाला बेल आइकन भी आप क्लिक करें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आपके व्यूज़ लिखें, आपके सजेशंस दें, हम आपसे बात करते हैं। इसी तरह नए और इंटरेस्टिंग सिक्कों की जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे।